फ्रेंड नमस्कार। जीके जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं अपनी पहचान बता दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ और मैं इससे पहले 3 सरकारी नौकरियों को रिज़ाइन दे के आया हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मेरा पहला क्लास है। मैंने इसमें करंट अफेयर्स अगस्त महीने का टोटल करंट अफेयर्स का डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा लगता है एग्जाम पैटर्न आज के डेट में चल रहा है, सिंपल उसी प्रकार के है। ये रेलवे, एसएससी और अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब एक बार और एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं यूट्यूब पे नया हूँ और अच्छी आपके लिए जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग की क्लासेस लाऊंगा, तो कृपया आप चैनल पे आए हैं तो एक बार एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कौन सा आगे सब्जेक्ट में चाहिए। चलिए करेंट अफेयर्स आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत में है कि अगस्त में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये 79 ऐसे लिखा रहेगा। बहुत से हिंदी में लोग गड़ा जाते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पे कहाँ से संबोधन हुआ। तो आपको जैसा पता है कि हमेशा प्रधानमंत्री जो हमारे देश के होते हैं वो लाल किला से ही संबोधन करते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस पे कितनी तोपों की सलामी दी गई। तो 21 तोपों की सलामी दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब चलाया गया। तो आपको पता है 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलाया गया है। हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत किया आह्वान किसने किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर वायुसेना ने क्या किया, पुष्प वर्षा किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ी तिरंगा रैली किस राज्य में निकली। तो गुजरात में निकली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर क्या शुरू किया है। तो तिरंगा वितरण अभियान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, यह आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर क्या शुरू किया है। तो तिरंगा वितरण अभियान। अगस्त 2025 में किस शहर में साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ। तो वो है लखनऊ में। याद रखिएगा, साइबर समिट कब आयोजित हुआ था। 18 अगस्त 2025 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर समिट का उद्घाटन किसने किया था। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, आगे है समिट का मुख्य विषय क्या था। समिट का जो मुख्य विषय था वो साइबर युद्ध एवं रणनीति प्रतिकार। आइए आगे देखते हैं। समिट में कौन कौन सा नया संस्थान शुरू हुआ है। तो फॉरेंसिक संस्थान। समिट में किस तकनीकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र, एआई इसको शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं। समिट में कौन कौन सी नई प्रयोगशालाएं खोली गई। तो ड्रोन एवं रोबोटिक लैब ये खोली गई है। अगस्त 2025 में रोजगार महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये लखनऊ में किया गया है। महाआयोजित कुंभ, रोजगार के लिए कुंभ मेला टाइप का बड़ी रोजगार दी जाएगी लखनऊ में। रोजगार महाकुंभ 2025 कब आयोजित हुआ तो 26 से 28 अगस्त के बीच। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। रोजगार महाकुंभ में कितनी कंपनियां शामिल हुई थी। 100 कंपनियां, 100 से प्लस कंपनियां शामिल हुई थी। ये पूछ सकता है। रोजगार महाकुंभ में कितनी नौकरियां दी गई। लगभग 50,000 नौकरियां दी गई। ये यूपी के जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या यूपी के अन्य एग्जाम के लिए, उनके लिए यूपी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान दें। इनमें से कितनी अंतर्राष्ट्रीय नौकरियां थी। तो लगभग 15,000, मतलब देश से बाहर की नौकरियां थी। रोजगार महाकुंभ में छात्रों की क्या क्या सुविधा दी गई है। तो पासपोर्ट की सहायता, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए। रोजगार महाकुंभ में कौन सी किताब पर आधारित सुविधा हुई है। तो अटल पुस्तकालय। किस राज्य में रोजगार महाकुंभ आयोजित किया गया है। तो ये आप जानते हैं लखनऊ कहाँ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रोजगार महाकुंभ में छात्रों को क्या बांटे गए हैं। तो स्मार्ट टैबलेट बांटे गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तिरंगा लहराया गया है। एक बार नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2025 जो अपना स्वतंत्रता दिवस हुआ था वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा तिरंगा लहराया गया। तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब अंतर्राष्ट्रीय एक बार देखते हैं। अगस्त 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हुआ, इसके अभी सम्मेलन नहीं हुआ है, ऐसी दिया है, ये अगस्त में होने वाला था। जब ये ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश कौन है। तो ये रूस हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है। तो ये रूस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स शहर का मेजबान, ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान कौन कर रहा है इस बार। तो रूस है। इसमें BRIC के हो गया, B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, S से हो गया साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिल के ब्रिक्स की स्थापना हुआ था। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। वह है अमेरिका। वीडियो लंबी होगी, कृपया छोड़ के नहीं जाइएगा।
अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा का समझौता किया है? वो हो जाएगा अमेरिका। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ रसद समझौता किया है? वो हो जाएगा फ्रांस है। अगस्त 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे? तो वो हो जाएगा जापान के आए थे। अगस्त 2025 में कौन सा देश BMISTC सम्मेलन का मेजबान रहा? तो श्रीलंका। BIMSTC सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगस्त 2025 में G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में। G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक में भारत का मुख्य फोकस क्या था? तो डिजिटल पेमेंट। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस मुद्दे पर विशेष अधिकार बुलाया है? तो है जलवायु परिवर्तन। लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ट्रंप आया है जब से साले पगला गया है ससुरा। आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भारत ने क्या सुझाव दिए थे? तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के सुझाव दिए थे। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष समझौता किया है? तो वह फ्रांस के साथ। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी समझौता किया है? तो वह जर्मनी। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना है? तो SCO का, शंघाई सहयोग संगठन का। SCO की बैठक भारत में भारत ने किस देश पे जोर दिया था? हाँ, देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है ना। अभी जो हमारा SCO बैठक जो चाइना में हुआ था, शंघाई, SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की बैठक में भारत ने किस पर जोर दिया था? तो है आतंकवाद विरोधी। और एक कानून भी पास करवाया गया था जिसमें पुलवामा हमारा जो अटैक हुआ था अभी जो अटैक हुआ था, जिसके बाद भारत पाकिस्तान की युद्ध होती, उसकी निंदा भी किया गया है इस प्रस्ताव में। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आइए आगे देखते हैं। SCO की बैठक में भारत ने किस पर जोर दिया था? तो हो गया आतंकवाद विरोध। अगस्त 2025 में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ? तो यूक्रेन। देखिए हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगस्त 2025 में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ? तो यूक्रेन हो जाएगा। अगस्त 2025 में WHO ने किस बीमारी पर अलर्ट जारी किया है? तो है बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट। अगस्त 2025 में भारत और UAE के बीच कौन सा नया समझौता हुआ है? तो निवेश समझौता। UAE ने भारत के किस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो हेल्थ सेक्टर है। अगस्त 2025 में एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह वियतनाम। एशिया शिखर सम्मेलन भारत की ओर से कौन सा शामिल हुआ था? तो विदेश सचिव। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मदद की है? तो वह है भूटान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मदद किया है? तो वह भूटान। अगस्त 2025 ने किस देश में भारतीय प्रवासियों को सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकाली थी? वो UAE में। अगस्त 2025 में किस देश में भारतीय प्रवासियों मतलब जो भारत से बाहर है उसने तिरंगा रैली निकाली थी? तो UAE में। अगस्त 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में नया मिशन लॉन्च बना रहा है? तो है चीन। अगस्त 2025 में नासा ने कौन सा नया स्पेस मिशन घोषणा किया है? तो है मून बेस प्रोजेक्ट 2030।